चलिए देखिए, हम लोगों ने बीज गणितीय व्यंजक के बारे में जो कुछ भी जानकारी चाहिए था उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग कर रहे हैं इसमें कि इस बीज गणितीय व्यंजक को सीखने के बाद किस तरह के प्रश्न जो है आपको हल करने होंगे वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो पहला कुछ प्रश्न हमने लिया है यहाँ पर, निम्नलिखित व्यंजक के पदों को लिखो। आप देखेंगे किताब में, आपके बुक में इसी टाइप के प्रश्न होंगे। आइए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित व्यंजक के पदों को लिखो, यानी यहाँ एक व्यंजक दिया गया है, इसके पदों को लिखना है। तो हम लोगों ने जब अभी अभी सीखा है कि बीजगणितीय व्यंजक के पद को कैसे हम लोग अलग करते हैं। तो देखिए पहला वाला हम लोग जो है ये व्यंजक लेते हैं 5x, पहला व्यंजक है 5x माइनस 9y प्लस 3xy। क्या बोला था हमने कि बीज गणित के व्यंजक को अलग करने के लिए क्या देखना होगा, या तो जोड़ या घटाव का चिन्ह। यानी बीज गणित के व्यंजक का एक पद दूसरे पद से किससे अलग होता है, या तो जोड़ के चिन्ह से या घटाव के चिन्ह से। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 5x है 9y से किससे अलग है, घटाव के चिन्ह से। इसका मतलब एक पद ये है, एक पद ये है ना। और उसके बाद ये 3xy 9y से किससे अलग है, जोड़ के चिन्ह से। इसका मतलब 3xy जो है इसका एक पद है। यानी ये जो 5x माइनस 9y प्लस 3xy ये जो व्यंजक है इसका पद क्या क्या है। इसका पद एक है 5x, एक पद है 5x, दूसरा पद है माइनस 9y और तीसरा पद है 3xy। देखिए जब भी पदों को हम अलग करके लिखेंगे तो माइनस का अगर चिन्ह रहेगा तो उसके सहित उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, माइनस का अगर चिन्ह रहेगा तो माइनस चिन्ह के सहित हम लोग उसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका बीज गणितीय व्यंजक था 5x माइनस 9y प्लस 3xy, इसमें क्या क्या पद मिले, तीन पद मिले। एक मिला 5x, एक मिला माइनस 9y और दूसरा मिला 3xy। तो इसके पद अलग हो गए। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसके पद क्या क्या हैं। 3x एक पद, 5x एक पद है, एक पद है माइनस 9y और तीसरा पद है xy। अलग हो गया, इस व्यंजक के सभी पद अलग अलग हो गए। यही ना बोला है निम्नलिखित व्यंजक के पदों को लिखो। इसी तरह ये जो दूसरा व्यंजक है, इसी तरह ये जो दूसरा व्यंजक दिया गया है वो क्या है 3ab माइनस 9ab क्यूब प्लस 5c² माइनस 3। इसमें क्या देख रहे हैं 3ab 9ab क्यूब से माइनस साइन से अलग है। इसका मतलब ये एक पद है, 3ab एक पद है और 9ab क्यूब एक पद है। और 5c² से ये प्लस साइन से अलग है, इसलिए 5c² जो है वो क्या है, एक पद है। और माइनस 3, ये जो माइनस साइन से ये 3 अलग है, इसलिए 3 एक पद है। तो इसमें कुल कितने पद हो गए, ये एक पद हो गया 3ab, एक पद हो गया माइनस 9ab क्यूब और दूसरा पद हो गया 5c² और तीसरा पद हो गया माइनस 3। तो इस व्यंजक के पद को अगर लिखना हो यहाँ पे अलग करके तो क्या लिखेंगे 3ab माइनस 9ab क्यूब 5c² और माइनस 3। समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला वाला देखिए, इसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो व्यंजक है तीसरा वाला व्यंजक, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं। इन सातों पदों को अलग अलग करके लिख देना है। आइए देखते हैं। पहले हम लोग इसको लिखते हैं, क्या है 7, इसमें एक पद ये है, क्या है पद -7p
क्यू टू द पावर 4, फिर दूसरा है -9p² उसके बाद का पद है 3p/3, और उसके बाद का पद है -2q और 11p 13q और -3। ये 7 पद हैं तीसरे वाले व्यंजक में। तो समझ में आ गया कि पदों को किस प्रकार अलग करते हैं। पदों को, किसी भी बीज गणितीय व्यंजक के पदों को कैसे अलग करते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आपको बीज गणितीय व्यंजक के पद दिए होंगे और बोलेंगे कि अब व्यंजक बनाओ। कुछ पद दिए होंगे, बोला जाएगा कि व्यंजक बनाओ। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बीज गणितीय व्यंजक बनाओ जिनके पद हैं। मतलब ये 3 पद दिया गया है, इससे बोल रहा है बीज गणितीय व्यंजक बनाओ। क्या करना है, देखिए आपको अगर दे दिया जाए कि 3, 5 और 7 ये 3 अंक है, इससे संख्या बनाओ, इससे संख्या बनाओ। तो आप ऐसे लिखेंगे 357, 537, ऐसे संख्या बनाते हैं ना। इसी तरह यहाँ पे जो है पद दिया गया है, बोल रहा है व्यंजक बनाओ। तो कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। इसको कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, ये कॉमा कॉमा जो दिया हुआ है इसको बस हटा देना है, बन जाएगा बीज गणितीय व्यंजक। आप यहां लिखिए 3a, इसके बाद क्या है -4b, वैसे ही लिख दीजिए। और यहां कोई चिन्ह नहीं है, मतलब +7c। ये बन गया बीज गणितीय व्यंजक। किससे, दिए गए पदों से, दिए गए जो पद थे उससे हम लोगों ने क्या किया, बीज गणितीय व्यंजक बना दिया। समझ में आया। अब अगला देखिए 5xy -2y/z -7x/yz +8। कुछ नहीं करना है, बस जैसे लिखा हुआ है कॉमा हटा देंगे और चिन्ह के साथ लिख देंगे। और जहां चिन्ह नहीं होगा वहां प्लस का चिन्ह दे देंगे। यही करना है, बस 2 ही बात ध्यान में रखना है। अगर पद दिया है और व्यंजक बनाने के लिए बोल रहा है, तो पद दिया है इसका मतलब एक अलग अलग दिया होगा। ये एक पद है, ये एक पद है, एक पद है, बस क्या करेंगे उसको लिख देंगे कॉमा हटा के। अगर घटाव का चिन्ह है तो लिखेंगे, साथ में लिख देंगे। और अगर किसी भी पद के आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा है, इसका मतलब जोड़ का चिन्ह है, तो वहां पे जोड़ का चिन्ह दे देंगे। देखिए यहाँ पे 8 था और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं था, तो हमने प्लस लिख दिया, हो गया, व्यंजक बन गया। बहुत ही आसान है। अब इस तीसरे वाले को बनाते हैं, -7p³, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब +2p²3। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो वही लिखेंगे। फिर यहाँ पर +7r² -2/3pqr और +5। इस तरह से ये भी एक व्यंजक बन गया, ये एक व्यंजक बन गया। ये तीनों क्या हो गए, दिए गए पद से हम लोगों ने बीजगणितीय व्यंजक बना लिया। आइए अब आगे चलते हैं। अगला जो है हम लोग देखते हैं अब क्या करना है। अच्छा, इसी में अगर बोला जाए कि बीजगणित, यहाँ तो पता है कि कितने पद हैं अलग अलग। अगर ये बीजगणितीय व्यंजक दे दिया जाए और बोला जाए कि इसमें कितने पद हैं, जैसे आपको बोला जाए यहाँ पे 3a 4b + 7c, ये एक बीजगणितीय व्यंजक दे दिया जाए और इसमें बोले कितने पद हैं, तो बोलेंगे एक पद तो है 3a, एक दूसरा -4b और तीसरा है 7c। तो इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। कितने पद हैं, 3 पद हैं। उसके बाद वाले दूसरे नंबर में कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं। और तीसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 पद हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या पता करनी है। आइए देखते हैं अगला वाला सवाल क्या बोलता है। बोल रहा है निम्नलिखित व्यंजकों के पदों की संख्या बताओ। निम्नलिखित, तीसरा नंबर,
क्या बोल रहा है? निम्नलिखित लिखित व्यंजकों के पदों की संख्या बताओ। निम्नलिखित व्यंजकों के पदों की संख्या बताओ। अब क्या है, क्या क्या व्यंजक दिया है? पहला व्यंजक दिया है 2x भागे 3y प्लस 7y स्क्वायर प्लस 3। इसमें क्या बोल रहा है? व्यंजकों की संख्या बताओ। देखिए इसमें हम लोग कैसे बताएंगे व्यंजकों की संख्या। ध्यान रहे कि किसी भी पदों की संख्या कैसे बताएंगे। ध्यान रहे किसी भी बीजगणितीय व्यंजक में पद जो है दूसरे पद से जोड़ या घटाव के चिन्ह से अलग होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाग का चिन्ह है। हो गया गड़बड़? इसका मतलब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 2x बटा 3y प्लस 7y स्क्वायर प्लस 3। अब बताइए कितने पद हैं? यहां दिखने से क्या लग रहा था कि 4 पद है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि एक पद दूसरे पद से या तो जोड़ या घटाव के चिन्ह से अलग होते हैं। लेकिन यहाँ भाग का चिन्ह था तो इसको पहले यहां से हटाना होगा। कैसे हटाना होगा? इसको भिन्न के रूप में लिखना होगा। तो ये एक पद है, ये एक पद है और ये एक पद है। तो इसमें पदों की संख्या कितनी हो गई? पदों की संख्या कितनी है? 3 है ना। अब आइए दूसरा वाला। पांच गुने a अब इसमें हम लोग पदों की संख्या देखते हैं। फिर एक समस्या, यहां जैसे ही गुना का चिन्ह है 5 गुने a, क्या लिख सकते हैं? 5a 5a। और 3b भागे c, इसको क्या लिख सकते हैं? अब बताइए कितने पद हैं? जैसे ही भाग या गुना का चिन्ह दिखेगा तो सावधान हो जाना है, उसको पहले ठीक कर लेना है। क्या ठीक करना है? उसको हम लोगों को ये भाग का चिन्ह हटा करके उस पद को भाग के रूप में कैसे लिख सकते हैं? इसको भिन्न के रूप में। और गुना का चिन्ह है तो 5 गुने a मतलब 5a ऐसे लिख दिया। तो अब बताइए इसमें एक पद ये, 2 पद ये, 3 पद ये, 4 पद ये। तो इसमें कितने पद हो गए? इस व्यंजक में पदों की संख्या कितनी हो गई? पदों की संख्या हो गई 4। ठीक है। दूसरे व्यंजक में पदों की संख्या कितनी हो गई? 4। अब आइए तीसरा देख। अब अगले सवाल पे जाते हैं। अब हम लोगों ने क्या सीखा था कि पदों की संख्या के अनुसार हम लोग जो है व्यंजकों का कुछ नाम होता है, उसके आधार पे हम लोग अलग अलग व्यंजकों में से चुनेंगे कि कौन सा एक पदीय व्यंजक है, कौन सा द्विपदीय व्यंजक है, कौन सा त्रिपदीय व्यंजक है, और उससे अधिक जितने भी पद वाले हैं उसको अनेक पदीय व्यंजक हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग अगला वाला देखते हैं। इसी सब तरह के सवाल जो है आपके किताब में मिलेंगे। तो हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा बीजगणितीय व्यंजक में, जो कुछ भी सीखा था उसका प्रयोग कैसे करेंगे, कुछ सवालों को लेकर के हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, अनेक पदीय को पहचानो। 4 नंबर, निम्नलिखित व्यंजक में एक पदीय
द्विपदीय त्रिपदीय और अनेक पदीय। व्यंजक को पहचानो। चलिए पहला नंबर क्या दिया है, -3a² c। इसमें कितने पद दिख रहे हैं, इसमें एक ही पद दिख रहे हैं, है ना। अभी तक हम लोगों ने बहुत बार पद को पहचाना है, तो इसमें कितने पद दिख रहे हैं, एक ही पद। तो ये कैसे व्यंजक हो गया, एक पदीय। कैसा व्यंजक हो गया, एक पदीय व्यंजक। ठीक है, अब आइए दूसरा वाला। अब देखिए ये जो व्यंजक है इसमें कितने पद हैं, बोलेंगे एक पद है ये 9a², दूसरा पद है -2b² और तीसरा पद है 7² तो 3 पद वाला है। एक पद वाले को क्या बोलते हैं, एक पदीय व्यंजक। 2 पद वाले को क्या बोलते हैं, द्विपदीय व्यंजक। 3 पद वाले को क्या बोलते हैं, त्रिपदीय व्यंजक। और या नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं एक पद वाले को एक पदीय, द्विपद वाले को 2 पद वाले को द्विपदीय, और उससे जितने भी अधिक पद हैं सबको हम लोग या तो अनेक पदीय भी बोल देंगे तो चलेगा। तो यहाँ पे कितने पद वाले हैं, त्रिपदीय। आपको यहाँ बोला है त्रिपदीय, तो यहाँ लिखिए त्रिपदीय मतलब 3 पद वाले त्रिपदीय व्यंजक। ठीक है, अब अगला तीसरा नंबर 2x-3। इसमें कितने पद हैं, एक है 2x और एक है -3, 2 पद हैं। तो 2 पद वाले को क्या बोलते हैं, द्विपदीय। क्या बोलते हैं, द्विपदीय व्यंजक। क्या बोलते हैं, द्विपदीय व्यंजक। चौथा नंबर इसमें कितने पद दिख रहे हैं, एक तो PQ वाला पद है और दूसरा RST वाला पद है। 2 पद है, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विपदीय। क्या हो जाएगा, द्विपदीय व्यंजक। ठीक है, अगला -5 + AB + BC + AC। इसमें कितने पद दिख रहे हैं, इस व्यंजक में कितने पद दिख रहे हैं, -5 एक पद है, AB एक पद है, BC एक पद है और AC एक पद है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। तो 4 पद वाले हैं, क्या बोलेंगे इसको, अनेक पदीय। क्या बोलेंगे, अनेक पदीय। एक पदीय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मोनोमियल। त्रिपदीय को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। द्विपदीय को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। द्विपदीय को बोलते हैं बाइनोमियल। और अनेक पदीय को बोलते हैं मल्टीनोमियल। ठीक है, अंग्रेजी में भी नाम या पता रहे तो अच्छा है। इस तरह और एक सवाल लेते हैं हम लोग, x - 2y + 3z + 5 + 1/x। अब इसमें देखिए कितने पद हैं, अब इसमें देखिए कितने पद हैं, इसमें है x एक पद है, -2y एक पद है,
प्लस 3z एक पद है, 5 एक पद है और एक बटा x एक पद है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 पद है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे अनेक पदीय। क्या बोलेंगे? अनेक पदीय। क्या बोलेंगे? मल्टी नोमियल। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय या अनेक पदीय व्यंजक को यहाँ पर पहचान के उसका नाम हम लोगों ने लिख दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। किस तरह के होंगे? सवाल नंबर 5 बोला जाएगा संख्यात्मक और चर गुणांक बताओ। चर गुणांक बताओ। पहला आपको दिया है यहाँ पे -7xy। संख्यात्मक और चर गुणांक बहुत ही आसान है। देखिए ये एक बीजगणितीय व्यंजक का पद है ना। अब इसमें जो संख्या लिखा होगा उसको बोलते हैं क्या? संख्यात्मक गुणांक। संख्यात्मक गुणांक जो भी संख्या लिखा होगा। और ये जो चर राशि मतलब ABCD XYZ जो भी लिखा होगा उसको बोलते हैं चर गुणांक। इसको क्या बोलते हैं? चर गुणांक। बस इसी को बोल रहा है अलग करके लिखने। तो इस पद में संख्यात्मक गुणांक क्या है? इस पद में संख्यात्मक गुणांक है, यहां आप ऐसे लिख लो गुणांक, यहां है चर गुणांक। ठीक है। अब आप देखिए इसमें संख्यात्मक गुणांक -7, चर गुणांक हो गया xy। दूसरा वाला लिखते हैं। दूसरा क्या है? 5pqr। इसमें संख्यात्मक गुणांक 5 और चर गुणांक pqr है ना। उसके बाद हम लोग लिखते हैं माइनस AB² D⁴। अब यहाँ पे संख्यात्मक गुणांक क्या दिख रहा है? कोई संख्या नहीं दिख रहा है यहाँ। अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब एक है। एक सभी संख्याओं के साथ छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पे ये चिन्ह के साथ लिख देंगे -1 और यहाँ पर बाकी जो बचेगा AB² D⁴। ये इसका क्या हो गया? संख्यात्मक गुणांक। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं कि अगले सवाल तक चलते हैं कि इसमें क्या करना होगा। इसमें आपको बहुत सारा व्यंजक दिया है, उस व्यंजक में से ढूंढना है कि कौन सा बहुपदीय व्यंजक है और कौन सा बहुपदीय व्यंजक नहीं है। कौन सा बहुपदीय व्यंजक है और कौन सा बहुपदीय व्यंजक नहीं है। तो आइए हम लोग ये करते हैं। छठा नंबर, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित व्यंजक में कौन कौन व्यंजक बहुपदीय है। व्यंजक बहुपदीय व्यंजक है।
पहचानो। और उसका डिग्री लिखो, उसका डिग्री लिखो। चलिए पहला हम लोग लिखते हैं, व्यंजक है 2/3x क्यूब माइनस 5/4x माइनस 7। ये क्या बहुपदीय है? ये क्या बहुपदीय है? कैसे पता करते हैं कि कोई भी व्यंजक बहुपदीय व्यंजक है या नहीं है? बहुपदीय व्यंजक को पता करने के लिए या पहचानने के लिए हम लोगों को क्या देखना पड़ता है? बहुपदीय व्यंजक को पता करने के लिए क्या देखना पड़ता है? हम लोगों को देखना पड़ता है कि इस बहुपदीय व्यंजक में ये जो व्यंजक है इसके अंदर जो चर है, चर मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी लिखा हुआ है, उसका जो घातांक यानी पावर क्या होना चाहिए? नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए और दशमलव संख्या नहीं होना चाहिए। क्या इसका पावर क्या है? 3 है। 3 क्या दिख रहा है? x का पावर पहले वाले पद में क्या दिख रहा है? 3। इसका मतलब ये 3 क्या है? धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है। आइए अब दूसरा वाला पद में देखते हैं। इसमें भी क्या है? कोई घात ही नहीं लिखा है, इसका मतलब घात 1 है। यानी ये दोनों ही क्या है? ना तो नेगेटिव नंबर है, ना ही भिन्न में लिखा है पावर। पावर भिन्न में नहीं लिखा है, इसका नहीं, ये पावर यहाँ x का ये जो घातांक लिखा हुआ है ये भिन्न में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए और दशमलव संख्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ दिख रहा है कि नहीं है? अगर नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये बहुपदीय है। क्या है ये? बहुपदीय है, बहुपदीय व्यंजक है, बहुपदीय व्यंजक है। अच्छा, अगर बहुपदीय व्यंजक है तो दूसरा प्रश्न क्या किया है कि उसका डिग्री लिखो। अब ये डिग्री क्या होता है? देखिए ये एक चर वाले बहुपदीय व्यंजक है। एक चर वाले मतलब यानी इसके अंदर क्या एक ही चर यानी एक्स ही लिखा हुआ है, दूसरा और तो कोई इंग्लिश अल्फाबेट का अक्षर लिखा है नहीं, तो ये एक चर वाले हैं। तो जब भी एक चर वाले बहुपदीय व्यंजक होंगे तो उसमें एक चर वाले जो बहुपदीय व्यंजक होंगे उस बहुपदीय व्यंजक में क्या करना होगा? ये जो चर है इसका जो अधिकतम घात होगा, अधिकतम जो सबसे ज्यादा घात वाला होगा वही उसका डिग्री होगा। तो यहां इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 3। कैसे? इसका पावर कितना है? इसका घातांक कितना है? x। और इसका घातांक कितना है? x का घातांक कितना है? 1। और ये इस x का घातांक कितना है? 3। तो इन 1 और 3 में बड़ा कौन सा हुआ? 3। तो इसीलिए इसका डिग्री हो गया 3। इसी तरह से हम लोग दूसरा लेते हैं, x माइनस 3/x प्लस 5। अब ये बहुपदीय व्यंजक है या नहीं पहचानना है। देखिए यहां भी तो दिख रहा है कि पावर जो है वो कोई ऋणात्मक संख्या नहीं है, लेकिन ध्यान रहे पहचान बहुपदीय व्यंजक को अगर पहचानना हो तो सबसे आसान तरीका है कि किसी भी पद में जो चर राशि है वो अगर भिन्न में लिखा हुआ है तो उसके हर में नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये भिन्न में नहीं लिखा है, लेकिन ये वाला पद क्या है? भिन्न में लिखा है और इसके हर में है चर राशि, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये बहुपदीय व्यंजक नहीं है। हम लोगों ने ये किया था 3/x बराबर क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं? 3 गुने 1/x। और 1/x का मतलब क्या होता है? 3 गुने x/1 का मतलब हुआ -1। तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है बहुपदीय व्यंजक नहीं है। क्योंकि इसके एक पद में क्या दिख रहा है कि
चर का घात जो है कितना है, ऋणात्मक संख्या है, इसलिए यह बहुपदीय व्यंजक नहीं है। नहीं है, अगर बहुपदीय व्यंजक नहीं है तो डिग्री पूछा ही नहीं है। समझ में आया? चलिए अब अगला वाला देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 5/z। अब देखिए यहाँ पे देखते ही पता चल जाएगा कि ये जो पद है इसके हर में क्या है, चर राशि है, इसके हर में क्या है, चर राशि है, तो ये भी क्या है, बहुपदीय व्यंजक नहीं है, बहुपदीय व्यंजक नहीं है। चलिए अगला वाला लिखते हैं। अब देखिए ये जो है, इसमें देखिए यहाँ पर जो इसमें जो चर राशि है इसका देख लीजिए, घातांक है 3, इसका है b का है 1, इसमें a b c तीनों का है 1 यहाँ पर भी c स्क्वायर ये ऊपर ही लिखा है ना? क्यों? क्योंकि 2 × 7c स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2c का स्क्वायर बटा 7, एक ही बात है। तो ये हर में नहीं है। यहाँ ये जो पद है 4ab/5, इसमें भी हर में कोई चर नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक बहुपदीय व्यंजक है। क्या है ये? बहुपदीय व्यंजक है। अब इसका डिग्री क्या करें? अब इसका हम लोग डिग्री कैसे पता करेंगे? इसका डिग्री हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी पद हैं सब में जो चर राशि है उसका जो घातांक है उसको जोड़ देंगे। तो इसमें कितना हो जाएगा, a का घातांक है 3 और b का घातांक है 1, इसमें 1 1 1, a b c का घातांक है 1 1, इस पद में क्या है, c का घातांक है 2 और इसमें a और b का घातांक है 1 1। तो इसमें टोटल घातांक को जोड़ने पर 4 आया, इसमें आया 3, इसमें आया 2, इसमें भी आया 2। अब इन संख्याओं में सबसे अधिक कौन सा, 4, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 4। समझ में आया? इस तरह से के सवाल हम लोगों को जो है बहुपदीय बीजगणितीय व्यंजक में हम लोगों को मिलेंगे। चलिए अब अगले चैप्टर में हम लोग चलते हैं, जो है बीजगणित का जोड़। ठीक है।